क्या आप भी भगवान जैसी शक्तियाँ हासिल करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि भगवान की शक्तियाँ या पावर्स कैसे हासिल करनी है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्या हम फ्यूचर में भगवान या गॉड की कोई भी शक्ति हासिल कर पाएंगे या नहीं। कोई भी पावर, जैसे बहुत सारी पावर होती है गॉड्स पे, उनमें से किन किन पावर को हम अटेन कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज प्रेम एंड यू आर वाचिंग आवर टेक प्रेमी यूट्यूब चैनल where we keep on creating daily awesome content for you only. So अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार. So let's get started. Are you ready? अब जो ज़्यादातर रिलीजन्स के गॉड होते हैं ना, उनके पास मेनली मेरे हिसाब से 4 पावर्स होती हैं। पहली तो है टेलीपोर्टेशन, यानी कि वो कहीं से कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है वो अपने माइंड से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो जिंदा हो या फिर सामान वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो अपने आप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने आप को गायब करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है टाइम ट्रैवलिंग, ठीक है, वो किसी भी समय में आ जा सकते हैं। और चौथी जो मेरे हिसाब से आखिरी चीज है जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, वो है वो कुछ भी सोचेंगे वो ट्रू हो जाएगा। वो कुछ भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, एंड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेलीपोर्टेशन के साथ। देखो गाइस, ये मैं बता दूं, पॉसिबल तो है टेलीपोर्टेशन, इधर से उधर जाना, वो भी चुटकी बजाते ही, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो हम सिर्फ जो सिंगल एटम और इलेक्ट्रॉन वगैरह है उनको ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक से दूसरी जगह। और अगर हमको इंसान या फिर चीजें टेलीपोर्ट करनी है तो उसके लिए तो भाई हमको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी और डाटा खर्च होता है जो कि अभी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिनको अभी हमने समझा नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हम इंसान को नहीं तो चीजों को तो ट्रांसपोर्ट कर ही पाएंगे एक से दूसरी जगह सेकेंड्स में। सेकेंड्स क्या, चुटकी बजाते ही। और एक दिन का मतलब यहाँ पे मेरा 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि कितना टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी को आने में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो जाएगी टेलीपोर्टेशन, ठीक है। इसलिए अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जो कि है कंट्रोलिंग एवरीथिंग, लाइक नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, अपने हिसाब से कंट्रोल करना। तो इसमें अगर मैं पहले नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, हम फ्यूचर में कंप्यूटर्स को तो बिना हाथों से छुई कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कंपनीज लाइक न्यूरालिंक ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो इंसानों के ब्रेन में चिप डाल के वो एनवायरनमेंट में जितने भी कंप्यूटर वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्ट है उनका, ठीक है। तो आने वाले 50-60 सालों में हम अपने ब्रेन से कंप्यूटर को तो कंट्रोल कर लेंगे, है ना। जैसे हम जो भी सोचेंगे, जैसे कोई चीज ऑन करनी, ऑफ करनी, वो हाल हो जाया करेगी। गेम खेलने ब्रेन से ही खेल लिया करेंगे। बट अगर हम फिजिकल थिंग्स को कंट्रोल करने की बात करें तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई वे नहीं निकला है। सिंपल थिंग्स हो गई जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, इनको कंट्रोल करने को कहते हैं टेलीकिनेसिस, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। हम इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, प्लास्टिक, पेपर जैसी चीजों को। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आप अपने ब्रेन से किसी कंप्यूटर को चलाएंगे, वो कंप्यूटर किसी रोबोटिक आर्म को चलाएगा और उससे आप प्लास्टिक वगैरह इधर उधर उठा सकते हैं, पर वो एकदम टेलीकिनेसिस जैसा नहीं होगा कि हवा में उड़ने लगी प्लास्टिक, हमने जैसे सोचा वैसे होने लग गया, वैसा नहीं कर पाएंगे अभी हम। अब अगली जो चीज है वो है टाइम ट्रैवलिंग, यानी समय यात्रा। किसी भी रिलीजन के, ज्यादातर रिलीजन्स के भगवान किसी भी समय में आ जा सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। तो पहले फ्यूचर की बात करूं तो ये तो पॉसिबल है गाइस, क्योंकि आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चीज मूव कर रही है और दूसरी चीज रेस्ट पे है, तो जो चीज मूव कर रही है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और जो चीज रेस्ट पे है उसके लिए टाइम फास्ट हो जाता है। बट इसका डिफरेंस देखने के लिए, टाइम डिफरेंस देखने के लिए हमें बहुत तेज चलना पड़ता है, मतलब उड़ना पड़ता है, जो भी कहो आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल। मान लो कि आप लाइट की 99.5% स्पीड के साथ हवा में उड़ रहे हो, स्पेस में घूम रहे हो, ठीक है, और कोई अर्थ पे बैठा हुआ है। तो अगर आप 1 साल बाद लाइट की 99.5% स्पीड से उड़ते रहे और 1 साल बाद वापस आए पृथ्वी पर, यानी अर्थ पर, तो आपके लिए तो सिर्फ 1 साल निकलेगा, लेकिन जो अर्थ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए 10 साल गुजर गए होंगे। मतलब आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। आप जितना तेज फास्ट जाओगे उतना टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। और अगर आप लाइट की करेक्ट 100% स्पीड पालोगे तो आपके लिए टाइम एकदम रुक जाएगा। पर
लाइट की 100 स्पीड पाना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको और मेजरमेंट करना है कि कितने साल में कितने बड़ा हो जाएगा कोई कितनी स्पीड पे जाने पे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक टाइम डायलेशन कैलकुलेटर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, वहाँ से आप उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। और अगर आप पूछो कि हम कब तक लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच पाएंगे, तो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने लाइट की 1% स्पीड भी अचीव नहीं कर पाई है, और उसको भी अचीव करने में हमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो अगर हम 20-30% भी अचीव करना चाहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1000 साल तो लग ही सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखना है तो आपको लाइट की 90% स्पीड पे चलना पड़ेगा या उड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अचीव करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर तो कुछ कह नहीं सकते कब तक आएगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट की। यहाँ पे जाने के लिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ स्टीफन हॉकिंग्स की। उन्होंने 2009 में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उन्होंने टाइम ट्रेवलर्स को इनवाइट किया था फ्यूचर से पास्ट में आने के लिए, पर दुख की बात यह है कि कोई भी नहीं आया। और स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि उनकी इनविटेशन कम से कम 1000 से 10,000 साल तक रहने वाली है। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो 1000 से 10,000 साल की इनकी इनविटेशन खो गई स्टीफन हॉकिंग्स की, है ना, कोई टाइम ट्रेवल बना ही नहीं पाया टाइम मशीन पास्ट में जाने की, या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम ट्रेवलिंग पास्ट में करना इम्पॉसिबल है। अब गाइज आखिरी चीज पे आ जाते हैं, जो कि है किसी भी चीज को शुरू या खत्म करना चुटकियों में। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जीवित चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, छोटे छोटे जानवर हो गए, या बड़े जानवर भी हो गए जो कि पृथ्वी पर ही हैं, उनको खत्म करना तो आसान है, क्योंकि हम बॉम्ब वॉम्ब लगा के हाल उनको उड़ा देंगे। बट उनको शुरू करना, मतलब दूसरे बच्चों को लाना या पेड़ पौधे उगाना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है हमको। और अगर हम बड़ी चीजों की बात करें, जैसे कि प्लेनेट हो गया कोई, है ना, तो उसको तो भाई अभी हम कर नहीं सकते, फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, उड़ा देंगे उस प्लेनेट को, पर उसका मलबा तो हर जगह फैला रहेगा मटेरियल, है ना, तो ज्यादातर इम्पॉसिबल ही हो गया ये एक तरह से कि कुछ भी अपनी विश के हिसाब से कंट्रोल करना। बट कुछ चीजें कर पाएंगे, जैसे किसी पेड़ को उगने में ज्यादा टाइम लगता है तो हम थोड़ा कम टाइम लगेगा, और हम इंसानों की जीन या फिर डीएनए में छेड़छाड़ करके उनको ज्यादा इंटेलिजेंट या पावरफुल भी बना पाएंगे फ्यूचर में। पर ये नहीं है कि एकदम मतलब सब कुछ चेंज कर दिया भाई, कि इंसान का हाथी बना दिया और हाथी का इंसान बना दिया, ये नहीं कर पाएंगे भाई हम। अब अगर गाइस मैं सीधा आंसर दूं, तो आने वाली 1000 से 10,000 सालों में भी हम मात्र गॉड की 5% पावर को भी अचीव कर पाएंगे, वो भी परफेक्ट नहीं, ठीक है। तो भगवान है भाई, उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई आइडिया या सजेशन देना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ज्यादातर कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, गुड बाय।